हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हो सिनेबफ बॉय। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं टॉम एंड जेरी द मूवी के बारे में, 2021 वाली, वही जो अभी कुछ दिन पहले हमें देखने को मिली थी। तो देखो यार, ये बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि टॉम एंड जेरी कितना पॉपुलर कैरेक्टर है। ये हमें सबसे पहले देखने को मिली थी 1940 में, और तब से 80 साल बाद यानी आज भी इस पर मूवीज़ और एनिमेटेड सीरीज़ बन रही हैं। मतलब कोई छोटी बात नहीं है 80 साल पुराने कैरेक्टर्स को आज भी लोगों के बीच एक्टिव रखना। और जब मैंने टॉम एंड जेरी द मूवी 2021 वाली का ट्रेलर देखा तो मैं भी बहुत खुश था कि एक बार फिर से इनकी आइकॉनिक जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये एक डिसअपॉइंटमेंट थी। अब इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ कि जब भी आप टॉम एंड जेरी वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है? यही ना कि एक चूहा और एक बिल्ली मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसे देख के हमें मज़ा आ रहा है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि वो आपस में बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं? हमें उन्हें एक्टिविटीज़ करते देखना पसंद है, ना कि उन्हें बोलते देखना। म्यूट रहना उनका सिग्नेचर स्टाइल है, और थैंक गॉड एटलीस्ट इस चीज़ को उन्होंने मूवी में बर्बाद नहीं किया, वरना जो थोड़ी बहुत कॉमेडी थी वो भी कॉमेडी बन के रह जाती। खैर, अब अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूँ जो कि मैंने इस वीडियो के टाइटल में ही डाला हुआ है, दैट व्हाट वेंट रॉन्ग विद द टॉम एंड जेरी मूवी 2021, तो इसका सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इस मूवी का लाइव एक्शन, कंप्यूटर एनिमेशन और सेंटर ऑफ अटेंशन। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने क्या ही बोल दिया, तो चलिए अब इसे इलैबोरेट करके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के लाइव एक्शन और कंप्यूटर एनिमेशन के बारे में। तो देखो यार, अगर मैं एनिमेशन की क्वालिटी की बात करूं तो वो काफ़ी स्मूथ और टॉप नॉच है। लाइव एक्शन और एनिमेशन को जिस तरह इन्होंने ब्लेंड किया है उसमें मेहनत दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कार्टून एनिमेशन ही क्यों यूज़ किया? करने का तो वो फोटो रियलिस्टिक कंप्यूटर एनिमेशन भी यूज़ कर सकते थे, जैसा कि लायन किंग, स्टुअर्ट लिटिल या फिर एवेंजर्स में रॉकेट के साथ किया गया है। अब मेकर्स की सुने तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ऑडियंस को एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे सके। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए जहाँ पर एक तरफ नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो और दूसरी तरफ रियलिस्टिक एनिमेशन, तो आप क्या चूज़ करोगे? देखो, इसे लेकर डिफरेंसेस ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं तो रियलिस्टिक एनिमेशन ही चूज़ करूँगा। अगर हमें मूवी में स्टुअर्ट लिटिल जैसा एनिमेशन देखने को मिलता तो भले ही आइकॉनिक टॉम एंड जेरी वाली वाइब नहीं आती, लेकिन कम से कम देखने में मज़ा तो आता। खैर, अब बात करते हैं सेकंड रीज़न के बारे में, इस मूवी का सेंटर ऑफ अटेंशन। तो देखो यार, इस मूवी का टाइटल ही है टॉम एंड जेरी, मतलब क्या कि स्टोरी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए ना? लेकिन नहीं, फिल्म की स्टोरी तो इस मोहतरमा के अराउंड रिवॉल्व करती है। यहाँ तक कि स्क्रीन टाइम भी टॉम एंड जेरी से ज़्यादा इन्हें दिया गया है। देखो, एज ए टीनेजर मूवी में टॉम एंड जेरी के अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन इन दी एंड देखना तो टॉम एंड जेरी को ही है ना। लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन तो किसी और ही डायरेक्शन में चल रही है। हाँ, मानता हूँ स्टोरी में द रॉयल इंडियन वेडिंग दिखाया है और इंडिया का काफ़ी रेफरेंस भी दिया गया है, और एज एन इंडियन ये देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे कल्चर को ग्लोबली इतने बड़े प्लेटफॉर्म में दिखाया गया। लेकिन इन दी एंड हमें देखना तो टॉम एंड जेरी को है ना। ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। अगर मैं पुराने एनिमेटेड सीरीज़ की बात करूँ तो उसमें स्टोरी हमें इनके फिजिकल एक्शन के थ्रू दिखाया जाता था, ना कि इनके कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर सालों बाद इन पर मूवी आई तो कुछ नया हमें देखने को मिलना भी तो चाहिए था। लेकिन अब अगर मैं मूवी में सिर्फ टॉम एंड जेरी की बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था जो हमने पहले नहीं देखा हो। यहाँ तक कि रूप गोल्डबर्ग मशीन को भी रिक्रिएट कर दिया इन्होंने। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इस मूवी को कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और ये एकदम ही बेकार मूवी है, तो देखो यार, ऐसा भी नहीं है। मैंने ये सारी बातें इसलिए कही क्योंकि मैंने पुरानी टॉम एंड जेरी देखी है, और अगर मैं इस टॉम एंड जेरी मूवी को पुराने वाले से कंपेयर करूं तो वो उसके अगल बगल भी स्टैंड नहीं करती। खैर, मुझे आज के जनरेशन के बच्चों के बारे में नहीं पता, हो सकता है शायद उन्हें ये पसंद आए, या फिर ये अगर टीवी पे चल रही हो तो आप इसे देख सकते हैं। एक अच्छी खासी इंटरटेनिंग मूवी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो हमें नहीं देखने को मिला। मतलब टॉम एंड जेरी कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं हैं जिन पर बस ऐसे ही मूवी बना दिया और हो गया। खैर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप फ्यूचर में और भी टॉम एंड जेरी मूवीज़ देखना पसंद करोगे, और अगर हाँ तो कैसी, फुल कंप्यूटर एनिमेशन वाली या फिर इस तरह की लाइव एक्शन वाली? अगर वीडियो देख के अच्छा लगा या थोड़ा भी मज़ा आया तो फिर लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और किसी और को भी एंटरटेन करना चाहते हो तो फिर शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।